नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन टीचर में। और मेरा नाम है जितेंद्र राजपूत। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है 7th क्लास के मैथ का सॉल्यूशन। 7th क्लास के मैथ के सॉल्यूशन को बेसिक से पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अध्याय 1 से शुरुआत करने वाले हैं। अध्याय 1 यानी इकाई 1 का नाम जो है परमेय संख्याएं। तो आखिरकार समझ लेते हैं परमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परमेय संख्याओं की बात करें हम, तो सबसे पहले शब्दों की बात कर लेते हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें कहा जाता है परमेय संख्याएं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं परमेय संख्या क्या होती हैं। तो बच्चों, परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती हैं। या ऐसे कहिए आप, ऐसी संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती हैं या लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें कहा जाता है परमेय संख्या। उन्हें कहा जाता है परमेय संख्या। ठीक, जैसा कि हमने जाना परमेय संख्या क्या होती है बच्चों। तो परमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें कहा जाता है परमेय संख्या। अगर बात करें हम एग्जांपल की, तो जैसा कि 3/4, 5/2, 3/8, 9/4, इस तरह की संख्याओं को कहा जाता है परमेय संख्या। ठीक, यहाँ पर देखें p और q क्या है। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं p और q दो पूर्णांक हैं। यहाँ पर p और q क्या है? यहाँ पर p और q दो पूर्णांक हैं। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है? सब पूर्णांक। जहां पर कभी भी q की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी। q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर हम देखें, जैसे 5 में 0 से भाग दें हम, तो 0 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? इनफाइनाइट, यानी अनंत। इसका मतलब अपरिभाषित। तो अनंत प्राप्त होगा, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमने जाना 0 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? अनंत, यानी अपरिभाषित। तो इसी कारण यह परमेय संख्या नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे इस प्रकार परमेय संख्याओं पर आधारित अभ्यास बने में सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे हम क्रम बाय क्रम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अभ्यास बने को। तो विद्यार्थियों, देखते हैं अभ्यास बने का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। एक बार पुनः आप क्वेश्चन सुन लें। निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। हर कितना रहना चाहिए? एक रहना चाहिए। यानी परमेय संख्या का मतलब मैंने बता चुका हूं मैं, p बट्टे q का रूप कहलाता है परमेय संख्या। ठीक है, तो हमें p बट्टे q के रूप में लिखना है इन भिन्नों को। तो सॉल्व करने पर तो देखेंगे पहली परमेय संख्या क्या रहेगी। तो पहली परमेय संख्या रहेगी -7/1। ठीक इसी तरह से दूसरी परमेय संख्या रहेगी 11/1। प्रत्येक के नीचे एक रखना है, सिर्फ 27/1। ठीक इसी तरह से -45/1। ठीक, और अंतिम परमेय संख्या जो रहेगी वो रहेगी 71/1। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, अंश दे रखे हैं, का में दे रखा है 8, खा में दे रखा है -16 और गा में दे रखा है 20 और घा में दे रखा है -24। तो हमें -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका अंश कितना आना चाहिए? का में 8 आना चाहिए, खा में -16, गा में 20 और घा में -24। तो इसका
सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर, तो का के लिए देख लेते हैं पहले। -4/5 को आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि अंश जो बने वो प्लस का 8 बने, ठीक है। तो -2 का गुणा आप अंश में करेंगे और -2 का गुणा हर में करेंगे, क्योंकि बैलेंस बराबर रखना है, इसी वजह से। देखो, -4 का गुणा -2 से करेंगे तो आएगा प्लस का 8, 5 का 2 से करेंगे -10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना? 8/-10। ठीक इसी तरह से खा का सॉल्यूशन देखेंगे। दूसरे का खा, अंश बनाना है हमें -16, तो भिन्न आपकी वही रहेगी -4/5। तो आप इसके अंश में 4 का गुणा करेंगे और हर में 4 का गुणा करेंगे। तो -4 का गुणा +4 से करेंगे तो होगा -16, 5 का 4 से करेंगे तो होगा 20। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखना, -16 जो अंश बना है -16 ही है, ठीक इसी तरह से इसमें बनाना है अंश प्लस का। तो -4/5 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि अंश में प्लस का 20 हो जाए। तो आप इसका -5 से गुणा कर दें अंश में और हर में कर दें -5 से। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में, यानी प्लस का 20। 4 का 5 से किया तो 20, 5 का -5 से किया तो माइनस का 25। तो 20/- का 25। ठीक इसी तरह से घा में देखें तो -24 अंश में बनाना है, अंश में बनाना है हमें -24। तो -4/5 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, अंश में कितना आना चाहिए -24। तो 6 का गुणा ऊपर करेंगे और 6 का गुणा नीचे। तो -4 का गुणा 6 से करेंगे तो होगा -24 और 5 का 6 से करेंगे तो होगा 30। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट जो है इनके आंसर इस प्रकार हमें प्राप्त हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। हर दे रखे हैं, का में दे रखा है 7, खा में दे रखा है -14, गा में दे रखा है 21 और घा में दे रखा है -35। तो हर में कितना रहना चाहिए? अगर पहले क्वेश्चन की बात करें यानी तीसरे का की, तो हर में रहना चाहिए 7। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो का पार्ट का सॉल्यूशन, तो -5/-7 को आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि जिसके हर में कितना रहना चाहिए 7। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो किस में आएगा आंसर? प्लस में। तो प्लस का, या तो इसमें 1 का गुणा कर लीजिए, इसमें तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर, तो जो जैसा है वैसा ही रहने दें इसे, बस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5/7। तो हर में कितना आ गया? प्लस का 7। ठीक इसी तरह से देखेंगे खा में बनाना है हर में -14। हमारे पास कितना भिन्न दे रखी है माइनस के 5/-7। तो माइनस का बनाना है तो चिन्हों का भाग नहीं देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे इसके अंश में और इसके हर में। तो -5 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा -10 और -7 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा -14। तो इसका आंसर ये आ जाएगा -10/-14। तो हर में बनाना था -14, तो ये आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर का देखेंगे, इसमें हर में कितना बनाना है? 21 बनाना है। तो -5/-7 लेंगे और 21 बनाना है प्लस का, तो आपको -3 का गुणा ऊपर करेंगे और -3 का गुणा नीचे करेंगे। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो होगा प्लस, ठीक है। 5 × 15, 7 × 21। तो हर किसका आ गया? प्लस का आ गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर घा देखेंगे, तीसरे का घा। तो हर में बनाना है हमें -35। तो भिन्न हमारे पास -5/-7। तो हर में बनाना है -35, तो इसीलिए चिन्हों का भाग नहीं देंगे, इसमें कर देंगे इसके अंश में 5 का गुणा और इसके हर में 5 का गुणा। -5 का गुणा 5 से करेंगे तो होगा -25 और हर में करेंगे -7 का गुणा 5 से तो होगा -35। तो हर में बनाना था हमें -35, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। एक बार पुनः क्वेश्चन सुन लें आप। निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें का, खा, गा, घा। 4 क्वेश्चन है इसमें, देखेंगे प्रत्येक का सॉल्यूशन। सॉल्व करने पर पहले का के लिए देख लेते हैं।
हर को बनाना है धनात्मक यानी प्लस का बनाना है जो। तो पहला दे रखा है माइनस का 9/, माइनस का 11 है, तो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर आएगा प्लस में, यानी 9/11 हो जाएगा। तो हर भी हमारा किस में आ गया, प्लस में। तो इसका आंसर ये हुआ 9/11। ठीक इसी तरह से खा नंबर देखेंगे 11 माइनस का 17 है, माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो हम कह सकते हैं यानी ये नीचे चिन्ह है इसे ऊपर पहुंचा देंगे, माइनस का 11/17। तो हर किस में आ जाएगा हमारा, प्लस में। ठीक इसी तरह से गा -4/, माइनस का 19 दे रखा है, तो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर किस में आता है, प्लस में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/19। ठीक इसी तरह से करेंगे घा का सॉल्यूशन। घा में दे रखा है 7/, माइनस का 13, तो जो माइनस का चिन्ह है नीचे इसे आप ऊपर पहुंचा दें तो हो जाएगा माइनस का 7/13। तो हमें इसमें हर को धनात्मक बनाना था। तो इस तरह से जो है इनके आंसर प्राप्त हुए हमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो देखते हैं 5 का सॉल्व करने पर। तो हमें अंश जो है धन पूर्णांक बनाना है। इसमें दे रखा है माइनस का 7/13, तो ऊपर साइन है माइनस का तो आप इसे नीचे लिख दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/-13। ठीक इसी तरह से खा का देखेंगे -11/, माइनस का 19 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 11/19। तो हमारा जो अंश है किस में आ गया, प्लस में आ गया, यानी धन पूर्णांक बन चुका है। ठीक इसी तरह से गामा देखेंगे माइनस का 18/23 दे रखा है, तो माइनस का चिन्ह ऊपर है इसे आप नीचे लिख दें क्योंकि हमें अंश बनाना है प्लस का। तो ये हो जाएगा 18/-23, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 5 का घा पार्ट जो है माइनस का 19/, माइनस का 23 दे रखा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाग में, तो ये रह जाएगा 19/23। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो हमें देखना है परिमेय कौन कौन सी संख्याएं, इनमें चारों में कौन कौन सी संख्याएं जो है धनात्मक हैं और कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो धनात्मक संख्याओं को छांटना है। तो देखेंगे पहले सॉल्व करने पर 6 का पार्ट देखते हैं, -9/, माइनस का 13 है, माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9/13। तो ये संख्या कैसी है, प्लस में संख्या आ गई, इसका मतलब ये कैसी है, धनात्मक है। तो जहाँ आप लिख सकते हो अतः यह संख्या धनात्मक है, धनात्मक है। ठीक इसी तरह से खा देखेंगे क्वेश्चन नंबर खा 11/, माइनस का 19, माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो ये संख्या जो है माइनस में आ रही है, इसी वजह से कैसी है, ये ऋणात्मक है। तो ये संख्या हम कह सकते हैं या तो लिखिए ऋणात्मक है या लिखिए यह संख्या धनात्मक नहीं है, अतः यह संख्या धनात्मक नहीं है। धनात्मक नहीं है इसका मतलब क्या है, ये ऋणात्मक है। तो इसमें पूछी गई है धनात्मक, तो नहीं लिखना है हमें। ठीक है, इसी तरह से गा देखेंगे माइनस का 7/, माइनस का 23 दे रखा है, तो माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो आंसर आता है प्लस में 7/23। तो ये प्लस में आ रही है, तो अतः हम कह सकते हैं अतः यह संख्या धनात्मक है, अतः यह संख्या धनात्मक है। ठीक इसी तरह से देखेंगे 6 का घा पाठ 8/, माइनस का 13 दे रखा है, तो माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो यह संख्या आ रही है माइनस में, माइनस का 8/13। तो अतः हम कह सकते हैं अतः संख्या ये धनात्मक नहीं है, अतः यह संख्या धनात्मक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः यह संख्या ऋणात्मक है। लेकिन बात धनात्मक की कर रहा है, इसीलिए हमें इसी में लिखना है, यानी धनात्मक नहीं है। अतः संख्या ये कैसी नहीं है, धनात्मक नहीं है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुके होंगे।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है कौन सी परिमेय संख्याएं जो है ऋणात्मक हैं। इससे पिछले सवाल में हमने देखी थी धनात्मक संख्याएं। तो जहाँ देखेंगे सॉल्व करने पर 7 का देखेंगे सबसे पहले, -7/11 प्लस का भाग माइनस में देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो ये संख्या माइनस में आ रही है, इसी वजह से इसे कह सकते हैं हम अतः यह संख्या जो है ऋणात्मक है। अतः ये संख्या ऋणात्मक है। ठीक इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट देखेंगे, -6 -13 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 6/13। तो ये संख्या प्लस में आ रही है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं अतः यह संख्या ऋणात्मक नहीं है। अतः यह संख्या ऋणात्मक नहीं है। ठीक इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर गा में दे रखा है 8/-35 माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो माइनस के 8/35 आएगा, तो अतः हम कह सकते हैं ये संख्या माइनस में है, इसी वजह से हम कह सकते हैं अतः यह संख्या ऋणात्मक है। तो इसके आगे लिख देंगे अतः यह संख्या ऋणात्मक है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर माइनस का 21/-23 दे रखा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा प्लस में 21/23। तो ये संख्या प्लस में आ रही है, तो इसे कह सकते हैं हम अतः यह संख्या ऋणात्मक नहीं है। अतः यह संख्या ऋणात्मक नहीं है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। तो देखेंगे सरलतम रूप का मतलब है छोटे से छोटा रूप, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें। तो देखेंगे हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो 8 का पार्ट को देख लेते हैं। तो सॉल्व करने पर सबसे पहले का पार्ट को देखेंगे यहाँ पर। तो दे रखा है सवाल में -9/21। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, आप इसे ऐसी संख्या से काटें कि 9 भी कट जाएं और 21 भी कट जाएं। तो 3 से कट रही है ये, देखो 3 3 9 माइनस के 3 बार कट जाएगी और 21 कट जाएंगे 7 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा -3/7। तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। ठीक इसी तरह से देखेंगे खा को, -18/-27 दे रखा है। तो पहली बात तो ये है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है। जब भी माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो आंसर आता है प्लस में। अब इन दोनों को ऐसी संख्या से काटें कि 18 भी कट जाए और 27 भी। तो 9 से कट रही है ये, 9 दूनी 18 और 9 तीयो 27। तो इसका सरलतम रूप कितना निकल के आया, 2/3। ठीक इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर तो को भी हल कर लेते हैं। 21/-36 दे रखा है, तो माइनस का भाग प्लस में देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो 21/36। तो इसे आप ऐसी संख्या से काटें कि 21 भी कट जाए और 36 भी। तो वो संख्या है 3 से कट जाएगी ये, 7 21 माइनस के 7 बार और 36 काटेंगे तो ये कटेगी 12 बार। तो हम कह सकते हैं माइनस के 7/12। तो इसका सरलतम रूप क्या बना, माइनस के 7/12। ठीक इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर में दे रखा है -36/64। तो इसका सरलतम रूप देखेंगे तो इसे आप कैंसिल कर लीजिए, 4 से कट रही है। 4 से अगर 36 को काटेंगे यहाँ तो प्लस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। तो 36/64 और ये 4 से कैंसिल हो रही है ऊपर नीचे। तो 4 से 36 को काटा जाए तो 9 बार कटेगी, माइनस के 9 बार, और 64 को काटा जाए तो 16 बार। 94 36 और 16 चक 64 होते हैं, इसीलिए माइनस का 9/16। तो ये हुए इनके सरलतम रूप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इनमें संख्याओं को भरना है हमें, किस तरह से जो है कौन से बॉक्स में कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन निकाल के तब हम इसको भरेंगे। तो देखते हैं 9 का इसके लिए देखेंगे सबसे पहले इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। तो इसमें भिन्न दे रखी है -3/4, ये रफ पे कर लेते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए माइनस का 20 है, इसके हर में कितना है माइनस का 20। तो आप ऐसी संख्या से गुणा करें इसके हर में माइनस का 20 आ जाए, तो आप -5 से गुणा कर दें। -5 से गुणा हर में किया है तो इसके अंश में भी -5 से ही गुणा करना होगा। ठीक, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में, यानी 3 का 5 से करेंगे तो 15, 4 का -5 से करेंगे तो आएगा माइनस का 20। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस वाले के लिए देखेंगे, हर में कितना बनाना है, इसमें बनाना है 28। तो भिन्न वही रहेगी माइनस के 3/4, क्योंकि ये सभी दोनों अक्कल हैं एक दूसरे के। अब -3/4 है, तो आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर में 28 आ जाए। तो 7 का गुणा 4 से कर देंगे या 4 का 7 से कर देंगे तो कितना होगा 28। माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो आंसर आता है माइनस में। 3 का 7 से करेंगे तो होगा माइनस का 21, 4 का 7 से करेंगे तो होगा 28। तो 28 आ चुका है इसके हर में, तो इसके अंश में कितना होना चाहिए माइनस का 21। इस वाले में भर देते हैं, ये 15 आएगा इसका। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस वाले के लिए देखेंगे, माइनस के 5 माइनस का 8 दे रखा है, तो इसके हर में कितना बनाना है 24 बनाना है। तो आप 3 से गुणा इसके अंश में कीजिए, 3 से गुणा हर में कीजिए, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का भाग माइनस में देते हैं तो होता है प्लस। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15, 8 का 3 से करेंगे तो होगा 24। इसके लिए देखिए इसके अंश में बनाना है 25 और हर में मालूम नहीं है, तो भिन्न तो आपकी दे रखी है माइनस के 5 माइनस का 8, तो इसके अंश में 5 से गुणा कर लें और इसके हर में भी 5 से गुणा कर दें, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 का 5 से करेंगे तो होगा प्लस का 25, ठीक, और 8 का 5 से करेंगे तो होगा 40। तो हम कह सकते हैं यहाँ अंश में हमारा 25 आ चुका है, तो इसके हर में कितना होना चाहिए 40। तो इस वाले के लिए देख लेते हैं इसके अंश में कितना है 15। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर घा और घा का सॉल्यूशन देखेंगे। इसे मैं बता देता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर जिसमें दे रखा है -14 बट्टे बॉक्स दे रखा है, इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी और इस वाले में तो देखेंगे। इसके लिए 7 बट्टे माइनस का 9, तो अंश में कितना बनाना है माइनस का 14, तो आप -2 से गुणा अंश में करेंगे और -2 का गुणा हर में करेंगे। तो 7 का गुणा माइनस से करेंगे -2 से तो होगा माइनस का 14, और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो आंसर आता है प्लस में। 9 का 2 से करेंगे तो होगा 18। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या भरा जाएगा 18, माइनस का 14 बट्टे 18 आया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए 18। ठीक इसी तरह से इसके लिए देखेंगे तो भिन्न आपकी वही रहेगी 7 बट्टे माइनस का 9, तो अंश में बनाना है प्लस का 35, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 का अंश में और 5 का हर में। 7 का 5 से करेंगे तो होगा 35 और -9 का गुणा 5 से करेंगे तो होगा 45, माइनस का 45। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या भरा जाएगा माइनस का 45 भरा जाएगा। ठीक इसी तरह से इसके लिए देखेंगे तो हमें कंप्लीट भिन्न जो दे रखी है वो कितनी है 4/5, तो इसके अनुसार करेंगे हम। तो पहले इस वाले के लिए देख लेते हैं, अंश में बनाना है माइनस का 8, तो -2 से गुणा करना होगा इसके अंश में भी और इसके हर में भी। 4 का गुणा -2 से करेंगे तो होगा माइनस का 8, और 15 का गुणा -2 से करेंगे तो होगा माइनस का 30। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या भरा जाएगा माइनस का 30। ठीक इसी तरह से इसके लिए देखेंगे, इसके हर में दे रखा है माइनस का 60, तो भिन्न आपकी दे रखी है 4/15। तो सबसे पहले देखिए इसमें हर में कितना दे रखा है माइनस का 60, तो हमें हर में बनाना है माइनस का 60, तो 4 से गुणा कर दें -4 से, तो इसके अंश में भी -4 से गुणा करेंगे। 4 का गुणा -4 से करेंगे तो होगा माइनस का 16, 15 का गुणा -4 से करेंगे तो होगा माइनस का 60। तो हम कह सकते हैं हर में माइनस का 60 आ चुका है, तो इसके अंश में क्या होना चाहिए माइनस का 16। तो इस तरह से हमने ये इन बॉक्सों को भरा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्या लिखिए। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। इसके कल में जितनी भी संख्या आनी है वो 3-3 संख्या निकालनी है प्रत्येक के, ठीक है। तो का खा गा में देखेंगे हम प्रत्येक के कल 3-3 संख्याओं को। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 10 का का में देखेंगे, का कुछ इस प्रकार है 2/5। तो समतुल्य का मतलब बराबर। तो बहुत सारी परमेय संख्या निकाली जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर किताब के आंसर से मैच खाए। तो कौन सी भी परमेय संख्या निकाल सकते हो, लेकिन इसके बराबर रहनी चाहिए, वैल्यू इसके बराबर रहनी चाहिए। तो पहली संख्या निकालते हैं, इसके अंश और हर में 2 का गुणा कर दें आप, तो निकल के आएगी 4 10। 2 का 2 में करेंगे तो होगा 4, 2 का 5 में करेंगे तो होगा 10। ठीक इसी तरह से 3 का गुणा अंश में करेंगे और 3 का गुणा हर में करेंगे तो 3 दूनी 6,
तो 5 15। अब इसके अंश में कर दीजिए आप 4 का गुणा, -4 का कर दें तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 3 परमेय संख्या निकाली हमने इसके समतुल्य, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। तो इसका आंसर ये हो गया पहले का, ठीक है। समतुल्य 3 निकाल चुके हैं, तीनों बराबर है इसके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर खा के लिए। क्वेश्चन नंबर खा में दे रखा है 7/-11। तो पहली संख्या इसमें -1 का गुणा कर दें आप, तो माइनस अंश में करेंगे तो -7 हो जाएगा और हर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहली संख्या जो निकल चुकी है इसके इक्वल है। और दूसरी निकालेंगे तो 2 से गुणा कर दें इसके अंश में और हर में, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 7 और ये होगा -22। ठीक है, इसी तरह से 3 का गुणा कर दें इसके अंश में और इसके हर में, तो ये निकल के आएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समतुल्य रहना चाहिए, आप किसी से भी गुणा कर दें इसके अंश और हर में, लेकिन वैल्यू किसकी आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए। तो सभी संख्याओं की वैल्यू जो है इसके बराबर है। ठीक, इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर गा का सॉल्यूशन। गा में दे रखा है 8 -8/-5। तो पहले तो एक संख्या निकल के आएगी, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में। तो पहली संख्या तो यही हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से 2 का गुणा अंश में कर दें, 2 का गुणा हर में कर दें, तो ये निकल के आएगी -16/-10। ठीक, इसी तरह से आप 3 का गुणा कर दें इसके अंश और हर में, तो 3 का गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगी 24 और हर में करेंगे तो निकल के आएगी 15 और माइनस का भाग माइनस में दे देंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ चुके होंगे। तो हमने यहाँ पर देखे अभ्यास 1A के सभी क्वेश्चनों को हल किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।